नमस्कार साथियों, मैं शिखा सक्सेना। आओ सीखे शब्दों के अर्थ में मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मैं आपको हमेशा कोई ना कोई नया टॉपिक आपके लिए लेके आती हूँ, तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ निबंध नाटक। निबंध नाटक और एकांकी में अंतर, जिसमें कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी नाटक की। नाटक जो शब्द है वो संस्कृत के नट धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है अभिनय करना। यानी नाटक हम उसे कह सकते हैं जो रंगमंच पर प्रस्तुत की जाने वाली अभिनव पात्रों के माध्यम से जो रंगमंच पर प्रस्तुत की जाती है, जिसको श्रोतागण जो है देखते हैं और उसको देख के अपना आनंद से पूर्ण हो जाते हैं, वो हमारा नाटक कहलाता है। और नाटक जैसे कि आपने कई लोगों ने कवियों ने नाटक लिखे हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद जी का है ध्रुव स्वामिनी स्कंद गुप्त नाटक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक है। यानी ऐसे कई नाटक हैं जो हम लोगों ने अपने हिंदी साहित्य में पढ़े हैं। अगर हम बात करते हैं निबंध की, तो निबंध एक गद्य की विधा है, जिसमें क्या होता है किसी भी एक विषय पर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने बात कर ली जल ही जीवन है, हम इस टॉपिक पर निबंध लिख सकते हैं। या हमने बात कर ली विज्ञान की प्रगति पर, तो हमने विज्ञान पे निबंध लिख दिया। यानी कोई विषय विशेष पर हम जब कोई लिखते हैं तो वो हमारा कहलाता है निबंध। अब हम बात कर लेते हैं एकांकी। एकांकी में क्या होता है, जो पात्र की संख्या सीमित होती है, जो संवाद होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन नाटक में ऐसा नहीं होता है। एकांकी में जब भी अभिनय कर रहे होते हैं पात्र, तो उनको कम से कम समय लगता है, 20 से 40 मिनट तक का समय लगता है, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगता है। और ये मुख्यतः किसी विशेष विषय पर आधारित होती है, किसी विशेष विषय पर घटना पर आधारित एकांकी होता है। जैसे अगर हम हिंदी साहित्य में बात करें तो राम कुमार वर्मा जी प्रमुख एकांकीकार के लेखक हैं, जिन्होंने अपनी जो एक विधा लिखी है जिसका नाम है दीपदान। दीपदान से ही आप दीपदान पढ़ के आप समझ जाएंगे कि उसमें उन्होंने कई मतलब अंकों को ध्यान में रखते हुए एक विषय वस्तु और घटना पर आधारित इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दीपदान की रचना की है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपको दो शब्द बताने जा रही हूँ। पहला है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसकी आशा न की जा सके। दूसरा शब्द मेरा है पहला शब्द हो गया प्रत्याशित, दूसरा शब्द मेरा है पारितोषिक। पारितोषिक का मतलब होता है पुरस्कार या इनाम। मतलब जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए जब हम पुरस्कार करते हैं, उनको पुरस्कृत करते हैं, तो पारितोषिक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपसे कल मिलूंगी। नमस्ते।